हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूईटी एमबीए के एग्जाम में डीआई क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन डीआई सेक्शन से पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सीयूईटी पीजी एमबीए 2025 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई से वो 12 क्वेश्चन थे। अब ये जो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 6 डीआई पूछी गई थी आपके एग्जाम में। टोटल 6 डीआई पूछी गई थी, हर एक डीआई से 2 क्वेश्चन थे। तो 6 डीआई से मिला करके जो है 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। पहले क्या होता था कि 2 डीआई पूछता था। 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डीआई के आते ही हैं। तो पहले क्या होता था कि दो मान डीआई पूछा उसने और एक डीआई से 5 क्वेश्चन दे दिया और सेकंड वाले डीआई से 5 क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हो जाते थे। तो दो ही डीआई में आपका जो है पूरा डीआई का क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन पिछले वाला जो आपके देखा, आपने पेपर भी देखा होगा कि उन्होंने दो दो क्वेश्चन ही लिए हैं। अब इन 12 क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे भी कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी चाहिए और किसी क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है एग्जाम के अंदर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको मैं। हालांकि तब भी मैं कैलकुलेशन जरूर थोड़ी थोड़ी जो नई चीजें होंगी वो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद एक क्लास और मैं लेके आऊंगा डीआई के ही लिए। उसमें ये बताऊंगा कि डीआई सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है और कैलकुलेशन के किस पॉइंट को आपको मस्ट मतलब जरूर करके जाना चाहिए। जैसे कि डीएस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और परसेंटेज को कैसे हम डिग्री में बदलते हैं, डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ये सारी छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है जो कि आपको पहले से अगर प्रैक्टिस रहेगी तो डीआई को सॉर्ट आउट करने में आपको जो टाइम जो लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। तो ये क्लास तो आपको अलग से आएगी कि डीआई को कम टाइम में कैसे सॉल्व करें और किन किन कैलकुलेशन को आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पूरे 12 क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक के सोल्यूशन को। और आई होप कि आप जो है इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का है, पिछले साल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसमें देख रहे हैं क्या दे रखा है, पाई चार्ट आपके सामने आया। डीआई को पढ़ना भी जरूरी, जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं कि डीआई बस आप पूरा पढ़ना स्टार्ट किया, डीआई को कैसे पढ़ा जाता है और तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए आखिरकार पूछना क्या चाहता है। जैसे इन्होंने दे रखा है क्या, जैसे ऊपर आप पढ़ेंगे दे रखा है कि शो कह रहा है अमाउंट कलेक्टेड बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग फोर डिफरेंट फूड्स आइटम दे रखा है इन डिग्री। और टोटल जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो 64,800 होता है। चार तरह की डिशेज हैं यहाँ पे, बंगाली है आपकी, पंजाबी है, गुजराती है, चाइनीज है। ये फोर आइट तरीके डिशेज हैं। और कितने जो है अमाउंट जो है आपने सोल्ड किए दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। अमाउंट कलेक्टेड बाय शॉप बाय सेलिंग फोर डिफरेंट फूड आइटम इन डिग्री दे रहा है और टोटल अमाउंट दे रखा है 64,800। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम दी सेल्स ऑफ बंगाली डिशेज एंड पंजाबी डिशेज एंड गुजराती डिश। तीन तरीके के थे, पंजाबी बंगाली, यानी बंगाली की बताना है, पंजाबी और गुजराती की। टोटल कितना अमाउंट जो है कलेक्ट होगा, एवरेज अमाउंट, ये आपसे पूछा है। अब टोटल दे रखा है, इन तीनों का बताना है। आप जानते हैं कि जो पाई चार्ट होता है, जो पूरा जो डिग्री बनता है यहाँ पे टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। आपको बंगाली अगर आप देख पा रहे हो तो बंगाली जो है आपकी है 70 ब्लू, ये वाला है 58.2, ये वाला आपका है। पंजाबी डिशेज की अगर बात करें तो ये 125.4 है। और गुजराती के डिशेज की बात करें, तीन लोगों को पूछा है ना एवरेज में, तो ये आपका है 100.8। देखिए तीनों हैं, ये और ये तीनों अगर आप सबको ऐड करिए आप। अब देखिए ऐड कैसे करना है, ऐड आपको जब मैंने एडिशन की क्लास कैलकुलेशन में बताई है कि आपको ओरली ऐड करना है। 100 है, 125 ऐड करेंगे, 225 आएगा, 225 में 58 ऐड करिए। तो 25 में जब 58 ऐड करेंगे, 58 प्लस आप करेंगे 563 और प्लस 20 करेंगे 283 आएगा। तो मिला जुला के 283 ये हो गया। अब 0.2, 0.4 और 0.8 भी दिमाग में ऐड करेंगे, 8 4 12 प्लस 2 14, एक डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, 1.4 आएगा। 283 में 1.4 ऐड करेंगे, 284.4 आएगा। 284.4 आया, एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे।
थ्री नाइन जा जाएगा 27, वन जाएगा, और 14, थ्री फोर जा टू, और थ्री एट जा 94.8 आपका एवरेज जो आएगा, इसका आपका एवरेज निकालेंगे 94.8 आएगा। आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री टोटल एंगल बनता है, और उसका जो अमाउंट दे रखा है आपके क्वेश्चन में 64,800 दे रखा है। एवरेज अभी आपने ओरली निकाला है 94.8, तो 94.8 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा है, ये आपको बताना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर 12 से कैंसिल किया 12 थ्री जा, अगर इसको मैं 12 से कैंसिल करता हूँ 12 फाइव जा 60 आएगा, 448, तो 12 फोर जा और जीरो चला जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे तो पूरा पूरा 180 आएगा। तो 94 पॉइंट, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू 180 आ गई, तो 94.8 डिग्री की निकालनी है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई करेंगे आप 94.8, इसी को सॉल्व करना है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये 94.8, अगर मैं कहूं कि अगर 100 होता, अगर 94.8 100 होता तो हमारा आंसर आता 18,000। कितना आता? 18,000 आता। लेकिन 94.8 तो है ये 90, यानी कि 100 से कम है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो होगा 18,000 से क्या होगा? कम होगा। तो 18,000 से कम मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहली बात है कि ऑप्शन देखिए कितने कितने कैंसिल हो जा रहे हैं, सबसे पहले कर लीजिए। पहला ऑप्शन 21,000 तो होगा ही नहीं। 21,000, अगर ये 100 होता, सोचो अप्रोक्सीमेशन, अगर ये 100 होता तो आंसर कितना आता है? 18,000। ये तो 100 से कम है ना, तो 100 से कम वैल्यू तो 18,000 से कम आंसर आएगा। ये चला गया, ये चला गया। अब बात आई कि भाई 18,000 से ये भी कम है, ये भी कम है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? दूसरी बात, आंसर कौन सा होना चाहिए? अब दूसरे, अब एक तो जाहिर सी बात, देखिए 94.8 और 100 में डिफरेंस जो आ रहा बहुत ही कम का आ रहा, पॉइंट कितने का आ रहा अगर आप देख पा रहे हैं तो 5.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5.2 का कमी आएगी, यानी अगर मैं कहूँ 0.2 हटा दें तो 5 कम मान लेते, 100 में कितना कम है? 5 कम है। तो अगर 5 कम है तो 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिएंगे, देख पा रहे हैं कि 900 से मतलब कि 900 के करीब कम आएगा। तो 18,000 से जब 900 माने 1,000 के करीब कम आएगा, यानी 17-18,000 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ये अप्रॉक्सीमेशन मैंने लगाया, अगर ये 100 होता तो 18,000 से कम आएगा। कितना कम आएगा? आप जानते हैं ये 100 से कितना कम है? लगभग 5 कम है। 5 के हिसाब से अगर 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, 900 कम आएगा 18,000 से, तो लगभग 17,000 समथिंग आएगा। तो 17,000 समथिंग मेरा आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन से, आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब आपने अप्रोक्सीमेशन से दो ऑप्शन कैंसिल कर दिए तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि डीएस कॉन्सेप्ट यहां भी लग सकता है। कैसे? आप देख पा रहे हो कि ये 9 का मल्टीपल है, 8+1, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जाहिर सी बात इसका पूरा पूरे का डिजिटल सम 9 आएगा। तो आंसर जो भी होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा मेरा आंसर होगा। तो 9 कौन सा हो जाएगा? डिजिटल सम 9। अगर आप देख पा रहे हैं लास्ट ऑप्शन का डीएस 9 आ रहा है, देख लीजिए 6 4 10 7 17 1 18, इसका जो डीएस आ रहा है लास्ट वाले ऑप्शन का, इसका डीएस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। तो डिजिटल सम 9 देख के डायरेक्ट आंसर करिए, या अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर करिए। तो ये दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है। एक तो आप डीएस कॉन्सेप्ट से बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्ट निकालिए, 9 डिजिटल सम देख के आंसर करिए, और अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके आपने दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया था, और डायरेक्ट जो है 17,000 पे आंसर लगा दिया कि भाई 17,000 तक के करीब में आंसर आएगा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो डीआई में सॉल्व करते वक्त ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बिना बिना आपको जो 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 पेपर टफ लगा था 2025 का, इसमें रीजन यही था कि लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे और लगातार मल्टीप्लाई करते, मान लिया आप 94.180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, फिर आप मिलाना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि किस तरह से आपको आंसर करना चाहिए। आगे चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, आई होप आप समझ गए होंगे। तो डीएस और अप्रोक्सीमेशन से आंसर हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा सीडीआई का, आपसे कहता है अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग चाइनीज, करे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग बंगाली। तो चाइनीज जो है
वो बंगाली, जो बंगाली डिसीज है बंगाली, उससे कितना ज्यादा है ये आपसे पूछा है। तो अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, चाइनीज की कहाँ है, चाइनीज वाला देखिए आपका जो है लाइट ब्लू, ये वाला चाइनीज है। अगर हम बंगाली की बात करें, तो बंगाली वाली डिसीज है, आपकी डिसीज ये हैं 58.2। तो कितना ज्यादा आपको दिख नहीं रहा, 75.6, 58.2 से कितना ज्यादा, 6 में से 2 चला जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, पॉइंट लग जाएगा। 75 में से 58 माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए। 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1। 17.4 ज्यादा है किससे, बंगाली से, 58.2 से। यही आपको बताना है कि कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप जायज जितना मोर देन होता वो लिखते हैं नीचे, जिससे जिससे पूछा है बंगाली के कंपैरिजन में पूछा उसको नीचे लिखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करके इसी को मुझे सॉल्व करना है। अब फिर देखिए कैलकुलेशन का कमाल, देखिए कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है। आंसर आपको दिख रहा है 30, 20, 50, 10। आपको पता होना चाहिए, आप देख पा रहे हैं यार 50% तो कभी नहीं होगा। अब अगर हम पॉइंट को हटा दें और 17 और सिर्फ 58 पे बात करें, पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर चूंकि दूर दूर है, ये लगभग 3 गुने से 17, 17 3 जा 51 होता है। 17 1 जा 1, और 17 3 जा 51 होता है। थोड़ा से ज्यादा है, 58 है, 51 नहीं है। ये 51 होता तो मेरा आंसर 1/3 यानी 33%, 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं 33% आता है। तो मेरा आंसर 33% के अप्रोक्स आता। लेकिन ये 51 ना रह के 58, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी 33 से थोड़ा से कम मेरा आंसर होगा। और मैं डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए ना किए डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा 30%। तो मेरा आंसर हो गया 30%। आप कोई बोले सर 50 क्यों नहीं लगाए, 50 कैसे आता, 50 तब आएगा जब ये नीचे दो आए, यानी ये 58 क्या बने, अगर ये 58 34 होता, तो 17 1 जा 17, 72 जा 34, यानी 1/2 आता, तब 50 आता। तो 58 34 में बहुत बड़ा गैप है। तो ये 50% नहीं होगा। 10% तो कभी नहीं होगा। 10% तब होता अगर ऊपर 17 है, नीचे 170 हो। 17 1 जा 17, 17 10 जा, क्योंकि 1/10 की वैल्यू 10% होती है। तो नीचे 10 लाने के लिए इसको 170, यानी 58 के बजाय 170 होगा, तब 10% आएगा। तो ये तो चला गया। 20% भी नहीं होगा। 20% कब होता, जब ये 58 के बजाय 85 होता, ये 17 होता, 17 1 जा 17, 17 5 जा, तो 1/5 आता। तो 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%, यानी 58 और 85 में भी बहुत बड़ा गैप है, लेकिन 51 में और 58 में ज्यादा गैप नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आंसर अप्रॉक्स में लगा सकता हूं कि 1/3 की वैल्यू 33% होती है। 51 7 का गैप है, तो बहुत है कम। 17/7 करेंगे तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू कम आएगी। तो 30% मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना था, अप्रोक्सीमेशन। तो कैलकुलेशन कहीं नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर इतना से इस तरह से दिया हुआ था कि आप डायरेक्ट जो है टिक कर सकते हैं। तो 1/3 आपने देखा कि 33.33% होता है, वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा थी, यानी 33 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो 30% मेरा आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का यूज किया हमने, इस्तेमाल किया 61 के क्वेश्चंस में। आई होप यहाँ ये चीज आप समझ गए होंगे। 50 क्यों नहीं हुआ, 10 क्यों नहीं हुआ, 20 क्यों नहीं हुआ, 30 ही क्यों हो गया, ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो हमने देखिए ये दो क्वेश्चन आपका एक डीआई से कंप्लीट हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डीआई देखते हैं। देखिए लाइन ग्राफ है। पहला आपसे पाई चार्ट से पूछा क्वेश्चन, पूछा गया था आपके एग्जाम, ये लाइन ग्राफ से पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैट के एग्जाम में दे रखा है आपको, जो कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं क्वांट के, जिसे परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है, एजेस प्रॉब्लम है, एवरेज है, मिक्सचर है। दो शिफ्ट में एग्जाम मान कैट का हुआ है, दे रखा, उसने कहा है कि भाई दो शिफ्ट में कैट का एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट 1 है, एक शिफ्ट 2 है। ये सारे सारे क्वांट के चैप्टर हैं। इनसे कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं, ये आपका पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वांट के चैप्टर से कितने शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में किस तरह से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। उसी पे बेस्ड डीआई है। आपको जैसी चीज समझ में आ गई तुरंत आप क्वेश्चंस पे जाइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन शिफ्ट 1 फ्रॉम द टॉपिक प्रॉफिट लॉस is what percent more than the number of questions asked in shift 2 from the topic of average। अब कह रहा है कि बात कर रहा है शिफ्ट 1 की, बात कर रहा है ये शिफ्ट 1 की। शिफ्ट 1 में प्रॉफिट लॉस,
तो अगर हम शिफ्ट वन में प्रॉफिट लॉस को देख पाए, शिफ्ट वन ब्लू कलर का है, और प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट वन में, ये आप देख पा रहे हैं कि 100 पूछे गए हैं। अगर हम शिफ्ट टू की बात करें और एवरेज की बात करें, तो एवरेज में शिफ्ट टू में देखिए, शिफ्ट टू रेड वाला है, एवरेज देखें तो 40 है। कितना आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चन है। तो वही आपसे पूछा है, जो प्रॉफिट लॉस है, देखिए शिफ्ट वन में प्रॉफिट लॉस कितना आपने देख पाया? अगर आप देख पा रहे हैं कि शिफ्ट वन में प्रॉफिट जो लॉस है उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 100। अगर हम शिफ्ट टू की बात करें, शिफ्ट टू की बात करें, एवरेज की बात करें, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 40, तो 100 40 से कितना ज्यादा है? 100 40 से 60 ज्यादा है। 60 ज्यादा है किससे? 40 से। कितना परसेंट ज्यादा आपसे पूछा है? तो 60/40 करेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल चलेगा, परसेंट में निकालना है तो टू थ्री जा, टू टू जा, 3/2 की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं 1/2 50% होता है, 3/2 आपका 150% मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, 3/2 इंटू 100 करके परसेंटेज में बदल सकते हैं फ्रैक्शन को बदलने के लिए। तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 53 से आ जाएगा 150%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 150%। इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। तो शिफ्ट वन में 100, शिफ्ट टू में 40। 140 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा। किससे? 40 से। 60/40, 3/2, और 3/2 की वैल्यू डायरेक्ट आपको ओरली पता होनी चाहिए कि कितनी होती है, 150%। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज टुगेदर इन शिफ्ट वन। तो शिफ्ट वन में आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, तो देखिए आप प्रॉफिट लॉस तो देखिए शिफ्ट वन अभी आपने देखा था कि 100 था। परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 60 है। तो 100 और प्लस 60 अगर आप ऐड कर पा रहे हो तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस और देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज शिफ्ट वन में मिला करके 160 है। रेशियो निकालना है आपको। कह रहा है कि अगला पढ़िए आप, कह रहा है दो टॉपिक है आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस और एवरेज शिफ्ट टू। तो शिफ्ट टू में एज प्रॉब्लम और एवरेज, देखिए शिफ्ट टू आपका रेड वाला है। एज प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे देखिए यहाँ पे 100 है। एवरेज की बात करेंगे देखिए यहाँ पे 40 अभी देखे थे आप। तो 100 और 40 दोनों ऐड, देखिए ये दोनों को यहाँ पे ऐड करना है, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। 100 + 40 ऐड करेंगे तो 140 आएगा। रेशियो आप देख पा रहे हैं, आसानी से निकल आएगा। तो 140 और 160 का अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 8 जा, 2 7 जा, यानी 8:7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मुझे इसमें लगता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना? इसको आप कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 8:7 आ जाएगा। कुछ नहीं था। शिफ्ट वन में प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का सम निकाल लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और शिफ्ट टू में प्रॉब्लम ऑन एजेस और एवरेज का सम निकाल के रेशियो निकाल लीजिए। तो 8:7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरी डीआई भी कंप्लीट कर ली है, जिसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे लाइन ग्राफ से। हालांकि काफी इजी क्वेश्चन आपको लगा होगा, है ना? दोनों क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड डीआई पे। देखिएगा थर्ड ईआई जो आपकी पूछी गई है, ये आप देख रहे हैं बार ग्राफ से पूछी गई है। ये बार ग्राफ क्या दे रखा है, जल्दी से पढ़िए। क्या दे, आपको देख रहा है नीचे सारे ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको नंबर ऑफ पेन्स दे रखा है 1000। यानी देखिए अलग अलग, और XYZ जो है आपके शॉपकीपर हैं, अलग अलग कहते हैं, दुकानदार की बात चल रही है। XYZ 3 तरह के हैं, है ना? अब 3 तरीके शॉपकीपर हैं, अलग अलग ईयर्स में दे रखा। 2024, 2021, 23, 4 5 साल, 5 2 20 से लेकर के 24 तक की बात चल रही है। और कौन कितना पेन जो है बेचा है, सोल्ड किया है, ये आपका पूरा डाटा दे रखा है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 3 टाइप के शॉपकीपर हैं, अलग अलग ईयर्स में वो कितने नंबर ऑफ पेन सेल किए हैं वो दे रखा है, और 1000 में। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, कह रहा क्या? कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर एक्स। शॉपकीपर एक्स की बात कर रहा है, यानी ब्लू वाले की बात कर रहा है। कह रहा है कि इन ईयर 2020 और 2022, तो 2020 और 2022 में पेन एक्स की बात करें। देखिए 2020 में देख लीजिए, अगर पेन एक्स की बात करें तो 40 पेन सेल किए हैं इन्होंने। और 2022 में अगर आप बात करें तो 30 सेल किए हैं। तो 40 और प्लस 30 अगर हम देख पा रहे हैं, मिला करके जो है शॉपकीपर एक्स ने जो पेन सेल किया है 2020 और 2022 में 70,000। 40 + 30 करेंगे 70, चूंकि 1000 में दे रखा है तो मैं 1000 लिखूंगा नहीं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 70 लिखूंगा। तो 70
आप दिमाग में रखिएगा 70,000 पेन, इतना पेन सेल हो गया है। कह रहा है कि इज कह रहा है कि फिगर इज व्हाट परसेंट इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर जेड, किसमें, 21 और 24 में। अब 21 में अगर हम जेड की बात करें, 21 में अगर हम जेड की बात करें, 21 है जेड यानी कि आपका ग्रीन कलर वाला, ये 70 है। और 2024 में अगर हम बात करें इसका, तो ये आप देख पा रहे हैं कि 2024 में देखिए 21 और 24 में, हाँ 21 में 70 है और 24 में 20 है, तो 90 है। अब आपको बताना, क्वेश्चन में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भाई 70 90 से कितना परसेंट लेस है। भाई चूंकि जाहिर सी बात 70 90 से लेस तो है ही है, तो 70 19 से कितना लेस है, 20 लेस है, किससे, 90 से। परसेंटेज निकल नहीं जाएगा, 2/9 आएगा। 2/9 को परसेंट में आपको डायरेक्ट परसेंटेज का जो चार्ट है वो मालूम होना चाहिए कि 1/9 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 11.11% होता है। तो 2/9 कितना होगा, 22.22%, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 22.22% में आपका आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज चार्ट आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, अगर आप कहीं से भी पढ़े हैं तो ये आपको ओरल पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जो है चीजों को अपना बेसिक क्लियर करिए। तो क्या हो जाएगा, 22.22%। हालांकि इस पे पेन नहीं चलनी चाहिए थी, स्क्रीन पे देख कर आंसर आना चाहिए था। भाई 70 है, ये भी है, आप देख पा रहे 70 है, और आप है ना, इधर 70 आया, इधर 70 + 20 90 आया। आप आराम से देख के बता दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना। ठीक है, इधर 70 इधर 90, 70 90 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, 20/90, 2/9, और 2/9 की ओरल वैल्यू पता होनी चाहिए, 22.22%। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 22.22%। तो जो पेपर आप समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से डीआई के क्वेश्चंस आए थे और आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया, क्या क्या चीजें आपको डीआई सॉल्व करने में क्या चीजें लीव करनी चाहिए, कितनी जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें, और परसेंटेज का कितना इस्तेमाल हो रहा अभी आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा था नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर वाई, वाई की बात कर रहा है। कह रहा है कि 2020 में, कह रहा इन द ईयर 2020 इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय हिम इन 2019। देखिए कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2020 में जो पेन सोल्ड किया है वाई ने, वो 2019 से 25% ज्यादा है। 2020 में जो जो पेन जो सोल्ड हुई है 2019 से 25% ज्यादा, कह ना दिखा 2020 इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय हिम इन 2019। तो 2019 में जितनी भी पेन सोल्ड किया था वाई ने, उससे 25% ज्यादा 2020 में दिया है। हमें 19 का डाटा नहीं पता है, हमें 20 का डाटा पता है कि 2020 में वाई ने कितना पेन सेल किया है। अगर 2020 में वाई का नंबर ऑफ पेन सोल्ड पर बात करें तो हमें दिख रहा है कि 50 पेन सेल किया। देखिए रेड वाला आपका वाई है, यही वाई है आपका, रेड वाला। 2020 में अगर हम बात करें तो वाई वाला जो वाई शॉपकीपर ने 50,000 पेन सेल किया था, 50,000। अब चूंकि ये जो 50,000 है ये 2019 से 25% ज्यादा है, तो अगर 2019 से अगर 25% ज्यादा 2020 में है, तो 2020 में कितना कम करें कि 2019 में हम पहुंच जाएं। तो 2019 से अगर 25% ज्यादा 2020 में है, तो 2020 से कितना परसेंट कम 2019 में, उसका उल्टा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो भाई ये 50% जो है, 50 जो आपकी वैल्यू आई है ये 25% ज्यादा 2019 से। तो 2019 में 20 से कितना कम होगा, अगर हमें 19 की वैल्यू निकालनी हो वाई की तो कैसे निकलेगा, ये 25% ज्यादा की वैल्यू दे रखा है ना। तो 25% ज्यादा का अगर मान इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% का जो इंक्रीमेंट होता है, यानी 1/4 का जो इंक्रीमेंट होता है, कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है, सीधे आप इससे 1 ऐड कर देते हैं, 1/5 के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है। यानी कि 2019 में 1/5 कम सेल करेगा। तो 1/5 जब निकालेंगे 50 का, यहाँ से कैंसिल करेंगे यानी 10 कम करेंगे, तो 50 में से 10 कम करेंगे तो 40 निकल के आ जाएगा। यानी 2019 में 40 पेन जो है वो सेल कर रहा होगा। आ गई बात समझ में। तो ये फिर 25% का इंक्रीमेंट था, तो 1/5 का डिक्रीमेंट करके हम 19 में पहुंच जाएंगे कि 19 में आखिरकार कितनी पेन सेल हो रही थी। आप सोच भी सकते हैं, अगर ये 40 पेन सेल कर रहा है, अगर मैं इसका 25% निकालूं 40 का, तो कितना आएगा, 40 × 1/4। भाई 40 का मैं 25% निकालूंगा
25% कितना होता है? 1/4। अगर करेंगे 10 आएगा, 40 में 10 ज्यादा करेंगे तभी तो 50 आएगा, तो 40 आ गया। आप ऐसा समझ गए? तो ये आज निकल के आ गया 40। 2019 में क्या कितना पेंसिल किया उन्होंने? 2019 में वाई ने 40 पेंसिल किया है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, हालांकि एक एक सेकंड का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि जेड ने 2000, कह रहा है कि अब अगला प्रश्न, एंड द नंबर ऑफ पेन कह रहा है कि सोल्ड बाई, नंबर ऑफ सोल्ड बाई शॉपकीपर जेड इन द ईयर 2019 इज 20% लेस देन द दोज सोल्ड बाय हिम इन 2020। आपकी बात है, थोड़ा सा घुमा दिया है, आपकी बात डायरेक्ट दे दिया कि 2019 में जो है वो 20% लेस पेन सेल किया है 2020 के कंपैरिजन में, 2019 में जेड ने। तो जेड की अगर बात करेंगे, जेड माने ग्रीन कलर वाला है, और 19 की बात करेगा, हमें 19 का नहीं पता कितना पेंसिल किया है, लेकिन बोला है कि भाई 20% लेस है किससे? 2020 से। तो 2020 में तो आपको पता ही है कि कितना पेंसिल किया वो जेड ने। 2020 में अगर हम जेड की निकालें तो 90 है। 2020 में अगर हम जेड की बात करें 90 है, तो 90 से 20% लेस करना है। 90 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 1/5 होता है 20%। तो 90 का 1/5 करेंगे यानी 18 आएगा। तो 90 में से 18 लेस करेंगे तो 2019 का निकल के आ जाएगा। तो 2090 में से 18 माइनस कर देंगे तो 72 पेन आएगा सेल के 2020 में। ये बहुत परसेंटेज की बहुत छोटा क्वेश्चन है। 2020 में 90 सेल किया, 20% कम कर देंगे तो 19 से पहुंच जाएंगे। अब 90 का 20% निकालना है यानी 1/5, 18 कम कर दो, तो 90 का 18 कम करेंगे 72 आएगा। तो 2019 में यहाँ पे 72 आ गया, इधर 40 आ गया। आपसे पूछे दोनों मिला, वाई और जेड, ये जेड का आया है, ये वाई का आया है, दोनों मिला करके यानी दोनों को प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। 40 और 72 जब ऐड करेंगे 112 आएगा। आप जानते हैं 1000 की बात, आगे जीरो बढ़ा लीजिएगा, 3 जीरो। तो ऑप्शन 112 जहां दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 112 आपको यहीं पे दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार देखिए क्या करना था, पहले वाले में वाई वाले क्या कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। जेड की जो कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से हमने उसको वाई में, हम 2019 में जेड का सोल निकाल लिया कितना पेंसिल हो रहा है, हमने 2019 में वाई का नंबर ऑफ पेंसिल निकाल लिया, दोनों को ऐड करके आंसर पूछा था। तो 72 और 40 ऐड करेंगे 112, मेरा आंसर हो जाएगा 112,000, क्योंकि आंसर 1000 में है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो हमने देखिए बार ग्राफ के दोनों डीआई के क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आई थिंक आप भी समझ में आ रहा होगा कि लेंदी कहीं कुछ नहीं है, छोटी छोटी जो चीजें आपने परसेंटेज में पढ़ रखी उसी का सारा इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 क्वेश्चन आपका टेबल चार्ट से देखिए पूछ लिया है। क्या पूछा है आपसे? देखिए नंबर ऑफ डेज दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में जो फंसे हुए लोग हैं टोटल दे रखा है, जाम में जो फंस गए हैं लोग, और मेल और फीमेल किस रेशियो में फंसे, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ऑफ द पीपल स्टक इन ट्रैफिक जाम, कह रहा है इफ 30% मेल ऑन ट्यूसडे एंड 40% मेल्स ऑन वेडनेसडे रीच देयर ऑफिस ऑन रेगुलर टाइम ऑफ ऑफिस, देन हाउ मेनी मेल, कह रहा है कि गॉट लेट द ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 30% मेल जो है ट्यूसडे को और 40% मेल जो है वेडनेसडे को अपने रेगुलर टाइमली से ऑफिस पहुंच गए हैं। 30% ट्यूसडे में 30% मेल और 40% मेल जो है वेडनेसडे में अपने रेगुलर टाइम से ऑफिस गए हैं। आपको बताना है कि कितने लोग नहीं गए हैं, टाइम से नहीं पहुंचे हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे में, यही आपको बताना। उसका उल्टा पूछा है। सिंपल सी बात है, बात किसकी कर रहा हो, वो ट्यूसडे की बात कर रहा है, वेडनेसडे की बात कर रहा है, कि मेल की बात कर रहा है, दिमाग में होना चाहिए मेल की बात कर रहा है ना। तो आप देख लीजिए किसे निकल जाएगा आराम से। आप सबसे पहले मेल, नंबर ऑफ मेल निकालिए। देखिए 5 + 1 मिला करके टोटल 6 यूनिट बनता है, और 6 यूनिट मिला करके अगर यहाँ देखें टोटल वैल्यू दे रखी है जाम में फंसे हुए लोगों की 4800, यानी 6 की वैल्यू दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हालांकि ओरली होना चाहिए ये, तभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4800, एक की निकालेंगे तो 800 आ जाएगी। मेल निकालना है तो मेल 1 यूनिट है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात निकाल लूँ, पहले ही निकाल लिया हूँ, 800 आएगी। इस तरीके से मैं, ये तो ट्यूसडे की बात चल रही है। और बताइए कितने लोग, इस तरीके से अगर हम जाते हैं वेडनेसडे में, 7 3 10, देखो 7 + 3 10 यूनिट बन रहा है, 10 की वैल्यू दे रखी है आपकी 5000। अगर एक की निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 5000/10 करेंगे 500 आएगी।
और मेल कितना आपका है, 3 यूनिट, तो 3 की निकालेंगे, एक की 5,000, तो 3 की कितनी निकली, 1,500 आ जाएगी। 7 3 10 है ना, मेल कितना आ जाएगा, 10 की 5, एक की 1,500 आ जाएगी। अब रुक जाइए, ये तो निकल आया। आपसे पूछा कि 30% लोग जो है वो पहुंच गए हैं ऑफिस, तो कितने लोग ऑफिस नहीं पहुंचे पहले बताइए, पहले हम ट्यूसडे की बात करें। तो 30% अगर ऑफिस पहुंच गए हैं तो 70% नहीं पहुंचे होंगे। तो 70% अगर नहीं पहुंचे हैं तो जरा बताइए कितना आ जाएगा 70%। 70% निकाल लेंगे, 800 का डार जो कैंसिल, परसेंटेज जाएगा 8 7 56 यानी 560। तो 560 लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर 1,500 लोग पहुंचे हैं ऑफिस में, है ना, 1,500 कितना, 500 3 15, तो 1,500 लोग तो भाई मेल आ गया टोटल। और उसमें से 40% कह रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे में कितने लोग हैं, 40% लोग सही से टाइमली पहुंच गए हैं। तो 60% जो है वो टाइमली नहीं पहुंचे होंगे। तो 1,500 का 60% निकालेंगे, 900 आएगा। और 900 और 560 दोनों अगर ऐड कर देंगे तो 1,460 आएगा। यही आपसे पूछा था कि वेडनेसडे और ट्यूसडे मिला करके ऐसे कितने नंबर ऑफ मेल हैं जो ऑफिस जो है लेट हो गए थे पहुंचने में। तो दोनों ऐड कर देंगे, 1,460 आ जाएगा। ये मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ, हालांकि इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ओरली हो जाता। 5 1 6, एक की वैल्यू 800, 800 का 70% निकालता, 560 दिमाग में रख लेता। फिर मैं देखता यार 7 3 10, 10 की वैल्यू 5,000, एक की 500, 3 की 1,500, 1,500 मेल आ गए। 40% लेट हो गए, 60% नहीं लेट, 40% टाइमली पहुंच गए, 60% लेट हो जाएंगे। तो 1,500 का 60% मैं ओरली कर सकता हूँ कि 900 आएगा। तो 900 560 1,460 ऐसे आसानी से ओरली आंसर आता। ये जो पूरा लिखा हूं ना मैं, ये भी ना लिखना पड़े, ये वाली लाइन को माइंड में करने की कोशिश करिए। 10 की 5,000, एक की 500, 3 की 15, 15 का 60%, 900 खत्म। 6 की 48, एक की 8, एक ही यूनिट था ना यहाँ पे मेल, एक यूनिट मेल आ गया 800, 800 नंबर ऑफ मेल आए, उसमें से 70% लेट हो गया, तो 800 का 70% करेंगे 560 आएगा। तो 560 और 900 ऐड करेंगे तो 1,460 आएगा। ओरली आप करने की कोशिश करिए, हालांकि मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ आपको। आई थिंक टेबल चार्ट का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु वर स्टक ट्रैफिक ऑन वर्किंग डेज। अब सबका एवरेज नंबर ऑफ फीमेल का निकालना है जो लोग जाम में फंसे हैं। सबसे पहली बात देख लीजिए, अब हम इसको तो निकाल ही सकते हैं ना आसानी से। देखिए 4 3 7, 7 की वैल्यू देखिए, अब ओरल कुछ चीजें ओरल करनी है। हम देख पा रहे हैं कि 4 3 7, 7 की वैल्यू 6,300 है ना, 6,300। एक की निकालेंगे सीधे, आप देख पा रहे हैं 7 900 आएगी। अगर हमें फीमेल निकालनी है तो 4 है ना, फीमेल लास्ट में कितनी है, फीमेल 4 यूनिट है। तो 4 की निकलेगी, 900 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,600 आएगी। ये 3,600 आ गई। इस तरीके से पहला निकल के आएगा। दूसरा निकालेंगे 5 1 6, 6 की 4,800, एक की 800, 5 की निकालेंगे 4,000। अभी मैं अब लगातार ऐसे ओरली करूंगा, 3,600 आ गई। दूसरी मैं कहूंगा 4,000। अगर तीसरी निकालनी है 7 3 10, 10 की वैल्यू 5,000, एक की निकालेंगे 500। फीमेल निकालना है, 7 यूनिट है, एक की 500, 7 की निकालेंगे 3,500 आएगी। इसी तरीके 2 3 5, 5 की वैल्यू 2,500, आप देख पा रहे हैं 3 2 5, 5 की वैल्यू 2,500, एक की 500, तीन की कितनी की 1,500। ये सब ओरल पता होना चाहिए। इसी तरीके से 4 5 9, 9 की वैल्यू 5,400, एक की निकालेंगे 5,400/9 यानी 600, तो 5 निकालेंगे 3,000। सारा ओरल हो जाएगा, सबको ऐड नहीं कर पाएंगे, आप ऐड कर लीजिए। 36 है, 40 है, 76, 5 81, 30, 111 ऐड कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर डबल डबल डिजिट ऐड कर पा रहे हैं, सबको ऐड करके बताइए कितनी आ रही है। सबको ऐड कर लीजिए तो देख लीजिए कितना एवरेज निकालना ना। सबको ऐड करके फिर डिवाइड कर लीजिए। देखिए पहले आप नंबर नंबर ऐड कर लीजिए, 36 40 ऐड 76 आ जाएगा, 76। और 35 15 50, और 30 80, 80 और 76। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो 6 आएगा, 8 7 156 आएगा। मैं नंबर नंबर मैं दो दो डिजिट का नंबर ऐड कर ले रहा हूँ। 40 आप जीरो जीरो भूल जाइए, 15 और 30 सबको ऐड करें 156 आ जाएगा।
और 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 3 जा 15 और 5 1 31.2 आया। अब डबल जीरो बढ़ा लीजिएगा, तो 3 1 2 जहां दिखाई दे आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे आप, ये वाला पी कैंसिल कर लीजिएगा यहाँ पे। तो 3120 आपका आ जाएगा। 100 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 3120 आ जाएगा ना फाइनल। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो देखिए ये जो चारों वैल्यू निकल के आई ना, सारी वैल्यू आपकी ओरली निकल के आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सी मेथड पढ़े हुए हैं तो आपको निकालने में कभी टाइम लगे। हमें तो हर क्वेश्चन में सारी चीजें कराता रहता हूँ। अरे भाई 7 की वैल्यू 6300, 1 की 900, 4 की 3600, 5 एक 6 की वैल्यू 4800, 1 की 800, 5 की 4000। इसी तरीके से 7 3 10, 10 की वैल्यू 5000, 1 की 500, 7 की 3500, 2 3 5 की वैल्यू 2500, 1 की 500, 3 की 1500 आ जाएगी। 5 4 9, 9 की 5400, 1 की 600, 5 की निकालेंगे 3000। तो मैं दो दो डिजिट ऐड कर लिया। 36 40 76 15 76 5, अब ऐड के लिए 76 50 ऐड हो गया आपका 126, और 30 156 आ गया। 5 से डिवाइड किया 31.2 आया। 312 देख के मैंने आंसर कर दिया। तो एक 3120 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने टेबल चार्ट के दोनों क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 68 का। देख लीजिए क्या दे रखा है। 68 में देखिए मिक्स डीआई दे रखा है आपको। एक तरफ बार ग्राफ दे रखा है, तरफ आपका पाई चार्ट दे रखा है, और दोनों मिला करके आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको दे रखा है कि अलग अलग दे रखा है द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयरन कंट्री। अलग अलग कंट्री के अलग अलग ईयर्स में कितने लाख लाख टन जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ये दे रखा है। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रखा है क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे दे रखा है कि कंपनी डी जो है, जैसे कंपनी डी है आपका, कह रहा है कि प्रोड्यूस 75% मोर आयरन इन 2014, है ना, देन प्रोड्यूस बाय इट इन 2013। यानी 2013 में जितना प्रोड्यूस करती है 2014 में 75% ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द आयरन प्रोड्यूस इन 2014 वाज प्रोड्यूस बाय द कंपनी डी। तो कंपनी डी ने 2014 में कितना परसेंट जो है आयरन प्रोड्यूस किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। अब ये क्वेश्चन मान ले आपके एग्जाम में आया, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, कह रहा है कि कंपनी डी जो प्रोड्यूस कर रही है 75% मोर देन इन 2014 कंपेयर टू 2013। अगर डी में हम देखा जाए, ये जो परसेंटेज दे रखा है आपको ना बहुत सारे, ये 2013 में का प्रोडक्शन दे रखा है परसेंटेज में। तो डी कंपनी का जो प्रोडक्शन 2013 में 20% है। अगर हम 2013 की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है टोटल कितना हो रहा है, 600 का हो रहा है, 600 लाख टन का हो रहा है। उसका 20% जो है वो कंपनी डी का प्रोडक्शन है 2013 में। तो 2013 में अगर कंपनी डी का प्रोडक्शन निकालना हो तो कितना आ जाएगा, तो 600 का 20% निकाल लीजिए। तो 600 का 20% निकालेंगे जब आप 20%, ये निकल के आ जाएगा 2013 में डी का प्रोडक्शन निकल के आ गया 120 लाख टन। अब 20 लाख टन 2013 में, 14 में जो प्रोडक्शन है वो 75% ज्यादा है 13 के कंपेरिजन में। 75% मोर देन का क्या मतलब हुआ, 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, 3/4 मोर देन का मतलब है अगर 13 में 4 है तो 14 में जो होगा 3 ज्यादा होगा। यानी कितना हो जाएगा, 4 में 3 ऐड कर लेना, तो 7/4 होगा। ये प्रोडक्शन होगा 7/4 2014 में 2013 के कंपैरिजन में। तो 120 का कितना परसेंट, 175% ज्यादा मतलब 175%। और 175% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 7/4 आएगी। या तो 175/100 करके सॉल्व कर लो, या तो फिर आप फ्रैक्शन से लगा दो। 3/4 ज्यादा का मतलब ये 4 और 3 ज्यादा है, यानी 7/4 है। तो 7/4 निकालेंगे जब इसका, तो आप देख पा रहे हैं कि 2014 में कंपनी डी का प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। 120 को 4 से कैंसिल करोगे 30 आएगा, 30 × 7 करोगे 210 आएगा। 210 आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा, अब निकल के आ गया ना कि 2014 में कंपनी डी का प्रोडक्शन निकल के आ गया 210। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस इन 2014 वाज प्रोड्यूस बाय कंपनी डी। कंपनी डी की अगर 2000 बात करें, अगर हम 14 में बात करें, तो कुल जो प्रोडक्शन है आपका 700 है, उसमें से कंपनी डी का 210 है। तो कितना परसेंट है, निकल नहीं जाएगा। 210 है कितने में से, 700 में से कितना परसेंट है, ये निकल नहीं जाएगा। 210/700 × 100 करेंगे, डबल जीरो कैंसिल होगा। 210 को 7 से डिवाइड करेंगे, 30% मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ था ही नहीं, 13 में प्रोडक्शन निकाल लिया मैंने, कितना था 600 का 20%, 120।
120 का 75% ज्यादा यानी 7/4 कैसे आया बता दिया मैंने। 3/4 ज्यादा का मतलब है कि 4 है, 3 ज्यादा यानी 7/4 निकालना पड़ेगा। तो 120 का 7/4 निकालेंगे 210 आएगा। या 120 का 75% ज्यादा का मतलब 120 का 175% निकाल लीजिए, तो वह 210 आ गया। अब ये 210 कितना परसेंट प्रोडक्शन है 2014 में, अगर हम देखा जाए परसेंटेज की बात किया था तो कुल प्रोडक्शन 700 है 2014 में, उसमें से डी का प्रोडक्शन 210 है। तो 210/700 × 100 कर देंगे तो मेरा 30% आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब इसी का देखिए क्वेश्चन और मिक्स दिया में एक क्वेश्चन और पूछा है, इसी पे क्या पूछा है, कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ आयरन बाय कंपनी ए इन 2013 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आयरन प्रोड्यूस बाय द ऑल द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। अब ए का 2013 में प्रोडक्शन निकालना है, ए माने 40%। ये कहाँ गया, 2010 की बात कर रहा है, 2013 की बात कर रहा है, यहाँ पे 600 है। तो 600 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 600 का 40% निकाल लीजिए। भाई 600 है 2013 में, 40% ए का प्रोडक्शन है, तो 40% निकालेंगे 240, ओवरऑल पता होना चाहिए। कह रहा है कि जो कह रहे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आयरन प्रोड्यूस बाई ऑल दी कंपनी ड्यूरिंग दी गिवन ईयर्स। तो अब टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का निकालना है, सभी ईयर मिला करके निकालना है, सबको ऐड कर लो कितना कितना होगा यहाँ पे। सबको जब आप ऐड करोगे, ये देखिए 4 5 साल का 200 500 7 4 11 6 17 7 24, तो 2400 यहाँ पे आ जाएगा। तो 240/2400 करेंगे, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 1 जा 24, या आएगा 10, 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब होता है परसेंटेज में 10%। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें बोला था, आपका क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या कहा था आपसे, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे कहा था कि ए का 2013 में जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमने तुरंत निकाल लिया भाई, ए का 40% प्रोडक्शन 2013 में है, तो 600 का 240% निकाला, मैंने डायरेक्ट बताया 240 है। कह रहा 240 कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन का, तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे 2400 है, तो 240/2400 करेंगे तो 10% आ जाएगा टोटल का। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको मिक्स डीआई के दोनों क्वेश्चन वन लाइनर थे। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। देखिए ये भी आपका डीआई का लास्ट डीआई का क्वेश्चन है ये भी आपका जो है टेबल चार्ट का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछ रखा था आपसे, इसमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग स्टेट दे रखे हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है आपको एबीसी की, स्टेट एबीसी है, जिसमें पॉपुलेशन जो देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन दे रखा है मेल और फीमेल का रेशियो, और अबव पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 51 लाख, कह रहा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल अबव द पॉवर्टी लाइन स्टेट ए, स्टेट ए की बात कर रहा हो। और आपसे पूछा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल अबव द पॉवर्टी लाइन पूछा है, स्टेट ए में फीमेल कितनी है ये आपसे पूछा है। आप देख पा रहे हैं कि ए में जो परसेंटेज दे रखी है पॉपुलेशन, वो 15% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो एबव पॉवर्टी लाइन कितना होगी 85%। टोटल पॉपुलेशन आपकी 51 लाख है, उसमें ये 51 लाख है, तो 51 लाख का टोटल पॉपुलेशन अगर आपकी है, तो उसमें 85% जो हम निकालेंगे, ये जो पूरी पॉपुलेशन आएगी वो अबव द पॉवर्टी लाइन आएगी। और उस अबव द पॉवर्टी लाइन में आपको बताना है फीमेल कितनी है। तो अगर हम स्टेट ए की बात करें, तो जो रेशियो दे रखा है बिलो और अबव का, अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का 1:2 का है। तो अगर यहाँ से मेल का, अगर हम फीमेल का निकालें कितने नंबर ऑफ फीमेल होंगी, तो 2 आप जानते हैं 2 टोटल सम निकालें, 2 + 1 करेंगे 3। यही आपको सॉल्व करना है, यही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2/3 निकालेंगे फीमेल का नंबर, अगर हमें मेल निकालना हो तो 1/3 करते हैं, तो फीमेल निकाल के आ जाएगा 2/3। सॉल्व कर लीजिए, 3 से अगर इसको कैंसिल करते हैं आप 17 आएगा। आप देखिए अगर अगर 85 × 2 करेंगे ना, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अभी आप देख रहे हैं 170 आ रहा है। तो अगर अब यहाँ पे 17 के बाद सब जीरो है, यहाँ 170 के बाद सब 170 है, यहाँ पे 17 के बाद जीरो है, तो अगर नंबर पे फोकस कर पा रहे हैं, यहाँ भी 70 यहाँ भी 70, तो 70 का स्क्वायर होता है 289, यानी 289 के बाद जीरो आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में टिक करूंगा मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन ए रह जाएगा। तो डायरेक्ट मैं देख लिया कि 1 आ जाएगा, आप कितना आ जाएगा 289 के बाद जीरो आएगा, तो 289 देख करके आंसर कर दीजिए। या आप यहाँ पे डीएस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएस कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हो यहाँ पे,
तो आप देख पा रहे हो 7 1 8, यहाँ का डीएस 8 आएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आएगा। तो 8 8 64, यानी डीएस 1 आ जाएगा। 8 × 8 करें 64, 64 का डीएस निकालेंगे 1। यहाँ पे डीएस आ रहा है 1, तो 1 का डीएस निकालेंगे। देखिए 9 तो कैंसिल, 8 2 10, इसका डीएस आपका 1 आ रहा है, इसका डीएस 1 आ रहा है। बाकी देखिए 6 3 9, इसका डीएस 6 आ रहा है, इसका देखिए निकालेंगे। 8 6 14 5 19 2 21 का डीएस 1 नहीं है। 7 2 9, इसका डीएस 1 नहीं है। डीएस 1 इसका देखिए सिर्फ है, तो डीएस दे करके आप दैट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन इज राइट आंसर। आप देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में अगर आप सॉल्व करते तो मैंने ये भी बताया कि भाई 17 17 देख करके 289 करके आंसर कर दीजिए। या अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, डीएस लगा देना है। तो डीएस इसका आएगा 1। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं 74 का, तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 75 इसी क्वेश्चन में देखिएगा, इसका 75 क्वेश्चन जो इसी डीआई का 75 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी, देखिए स्टेट बी की पॉपुलेशन दे रखा है 42 लाख, एंड पॉपुलेशन स्टेट सी की दे रहा 32 लाख दे रखी है। कह रहे कि देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट बी एंड सी। नहीं, फीमेल में बोला है बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट बी, एंड नंबर ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट सी। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, आ लगता है समझ गए होंगे। 42 लाख पॉपुलेशन बी की है, 42 लाख है। अब 42 लाख में आपसे कहा है ध्यान दीजिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हमें पूछा है मेल, बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल पूछा है, तो फीमेल लिख लीजिए। स्टेट बी की बात किया है, स्टेट बी कहाँ गया, स्टेट बी यहाँ 20% है। तो 20% बिलो वाली बात है, तो 20% पहले निकाल लीजिएगा। 20% मतलब 1/5, और 20% निकल के आया। तो बिलो वाली, बिलो की बात, बिलो पूछा भी है, फीमेल पूछा है। तो देखिए 1:3 के रेशियो में बिलो वाले पॉवर्टी लाइन का रेशियो देख रहे हैं 1:3 है। तो 1:3 का रेशियो मेल फीमेल का है, और मेल पूछा कि फीमेल, फीमेल पूछा है। तो फीमेल आसानी से निकल आएगी। देखिए 3, पहले 3 ले लिए 3/, और अपॉन 3 + 1 करेंगे 4 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 चौक 20 आएगा, सॉल्व कर लीजिए। 5 चौक 20 आएगा, जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो चला जाएगा। 5 4 20 आएगा, एक जीरो कैंसिल जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 21,000 करके आएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा ना इसमें, 4 जीरो आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो रहेगा। और 3 करेंगे 63 आ जाएगा, 63 6,30,000 में आ जाएगा। यही आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ले जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम चलते तो बी स्टेट का हो गया। अगर हम सी स्टेट की बात करें, सी में देख रहे हैं 32 लाख है, 32 लाख है, 5 जीरो है। उसमें देखिए उसमें एक बार पूछा, बिलो पूछा है, बिलो ही पूछा है, लेकिन मेल पूछा है सी वाले में, ठीक है। मेल बिलो का सी वाले में, सी में अगर आया ना 25% है, 25% मतलब 1/4। और मेल पूछा है, तो मेल देखिए 3/, देखिए 3 5 के रेशियो में है, तो मेल का निकालना, तो पहले मेल का रेशियो में नंबर लिखिए अपॉन टोटल। 3 + 5 8, इसी को सॉल्व करना है। देखिए 8 4 जा 32, यहाँ भी 32, ये पूरा पूरा कैंसिल कर देगा। 30 32, 32 कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1 लाख हो जाएगा ये। और 3 3 लाख आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 लाख। तो 6,30,000 में 3 लाख ऐड करें, 9,30,000 आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं, आसान है। इन दोनों को ऐड करना था, तो 6 63 और 30 देख लेते बस। 63 और 30 थे 93, तो 93 के बाद जीरो होगा, तो 93 के बाद जीरो यहाँ पे दिख रहा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। या तो अगर आप ये सब देखिए, आपको जीरो रुपए ध्यान ही नहीं देना था, यहाँ पे .0 का अगर इस्तेमाल करते तो आप सीधे था 63 में 10 ऐड करते, मान लेते हैं यहाँ पे 30 था, तो 63 और 30 93, 93 देख करके आंसर कर देते आप। 93 के बाद जीरो आएगा, बस आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हमने पूरी डीआई जो 2025 के एग्जाम में आपकी पूछी गई थी, मैंने एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अपनी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं क्या क्या चीजें हम देख करके आंसर कर सकते हैं, किस तरह से हमें ऐड करना है ना। आई थिंक आप एक एक क्वेश्चन डीआई को समझ गए होंगे, आपको लग भी गया होगा यार कि क्या कैलकुलेशन कितनी थी कितनी नहीं थी, पेपर के में डीआई का लेवल क्या था, आप हर चीज समझ गए होंगे। एक क्लास और मैं लाऊंगा जबकि डीआई को सॉल्व करने की, जैसे मैंने पहले बताया है कि क्या करनी चाहिए आपको डीआई को सॉल्व करने से पहले, किन किन
कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना चाहिए, और किस तरह से ऐड करना चाहिए, कौन से चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए डीआई में सॉल्व करने से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी अगले क्लास में जब लूंगा कभी, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि डीआई के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरी डीआई को कंप्लीट कर दिया। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब एक और बात बता दें हम आपको, अगर आप चाहते हैं कि और भी डीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने एक ई बुक लॉन्च की है, जिसके अंदर हम आपको 50 सेट डीआई का देंगे। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, मतलब उस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे एनटीए पैटर्न के बेस में हैं। आप जानते हैं कि हमने डीआई के लिए यूट्यूब पे अलग से 50 क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है आपको। वहां से 50 डीआई का पूरा सोल्यूशन दे रखा है, वहां से आप 50 डीआई प्रैक्टिस करिए। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 50 डीआई हमारी ई बुक है, 99 रुपीज की ई बुक है। इसके अंदर आपको पूरे डीआई 50 डीआई मिल जाएंगे बायलैंग्वेज में। उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो मॉक देना स्टार्ट करिए। हमने जो मॉक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, उसमें आप जानते हैं कि 34 लेंथ मॉक है, 90 सेक्शनल टेस्ट है। सारे के सारे जो मॉक हैं वो एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप डीआई के देखेंगे, उसमें दो दो क्वेश्चन दे रखे होंगे। हमने यही नहीं कि हर एक डीआई में 5 ही क्वेश्चन डाला है। कुछ है आप देखेंगे कहीं कहीं हमने 3 से 4 डीआई दे दी है, जिसमें दो दो क्वेश्चन। जिस तरह से एनटीए ने पूछा था कि एक डीआई से दो दो क्वेश्चन, इस तरह के पैटर्न भी इस मॉक के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसको आप यहाँ से ले सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से या ऐप से, और अपने प्रैक्टिस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो चाहते हैं कि कम टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी क्लासेस हैं, इसको आप ले सकते हैं। इसमें सारी क्लासेज एक जो है मैं मतलब कि एक सीरियल वाइज अच्छे तरीके से दे रखी है, जिस तरह से आपके एग्जाम पैटर्न में सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग दे रखी है। पूरी क्लासेस को आप देखिए, नोट प्रैक्टिस सेट वहाँ पे सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। इसमें जब जब आप कोर्स को लेंगे तो इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ये बुक भी आपको मिल जाएगी फ्री में। सारी चीजें मतलब जो क्लास परचेज करेगा तो उसको फिर मॉक नहीं लेने की जरूरत है, ना तो टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है। इसमें आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, और यहाँ से आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं, इसमें से जो जिसको जो जरूरत पड़े वो आप परचेज कर सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से। ये 3 चीजें मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ।